पंजाब के लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पंजाब में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले बोल रही है, जिससे कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि लुधियाना की पश्चिमी सीट पर उपचुनाव होने हैं, जहां से आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सदस्य संजीव अरोड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने यहां पर जीवन गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। अब जीवन गुप्ता के प्रचार के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लुधियाना में कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान पर ताबड़तोड़ तरीके से हमले बोले। सबसे पहले हम बात करते हैं लुधियाना के पटेल नगर सिविल लाइन की, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची और इस दौरान उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जहां पर उन्होंने एक एक करके अरविंद केजरीवाल पर हमले बोलने शुरू किए। उन्होंने सबसे पहला कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने क्लासरूम घोटाला, शराब घोटाला का जिक्र करते हुए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के घोटाले भी गिनवाए। सुनिए क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। आप सबसे बात करने के लिए यहाँ पधारी हूँ और मैं सच बताऊं मैं क्यों आई हूँ। मैं उन लोगों की सच्चाई बताने के लिए लुधियाना आई हूँ जिन्होंने 10 साल तक दिल्ली को ठगा। बताना चाहती हूँ आपको, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको माननीय केजरीवाल जी ने बिल्कुल, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, दिल्ली की गरीब जनता हो, पहले दिन से जब से सरकार संभाली इतने सारे वादे किए, ऐसा लगा कि जैसे चांद तारे धरती पे आ जाएं। लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के जैसे कि पता नहीं क्या बदल देंगे। जब रामलीला मैदान में धरने प्रदर्शन करते थे तो कहते थे मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे पावर नहीं चाहिए, वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए, पर आते ही सबसे पहले सत्ता हती आई। कुर्सी पे बैठे अन्ना हजारे जी को लौटा दिया कि आप जाइए, आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद पावर गेम शुरू हो गई, हर वर्ग को धोखा दिया। मुख्यमंत्री बने तो कहा सबको वाईफाई फ्री मिलेगा। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी ना वाई मिला ना फाई मिला, कुछ नहीं। युवाओं को धोखा दिया। महिलाओं को जैसे कहा पंजाब में सबको 1000 रुपए मिलेंगे, पंजाब में 3.5 साल की सरकार हो गई, मिला क्या किसी को? किसी को नहीं दिया। और दिल्ली में हम लोग अभी 100 दिन की सरकार है, वहां इनके लोग तख्तियां लेके खड़े हो जाते हैं, कब दोगे कब दोगे। मैं कहा चिंता मत करो, जब तुम पंजाब में दे दोगे तो उसके बाद दिल्ली में देंगे। झूठ का खजाना और प्रचार में इतने शानदार कि आपको लगेगा कि बस समझिए कि इस जमाने के सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गए। मैं अभी भी जब रोडों से आ रही थी तो देख रही थी इतने बड़े बड़े होर्डिंग, इतने बड़े बड़े पोस्टर कि ऐसा लगे कि क्या ही बुलंदियां हैं। पर सच्चाई ये है जो दिल्ली को उन्होंने अपने शासन के 11 साल में 11 साल पीछे धकेल दिया। दिल्ली जो देश की राजधानी है वो उनके धोखे में आई। भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसी शख्सियत जो भोली सूरत के साथ जब बोलती थी तो लोगों को लगता था जैसे यही सच बोल रहे, परंतु उन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पे 0, शून्य, ना कोई एक फ्लाईओवर, ना कोई एक कॉलेज, ना कोई एक नया स्कूल, ना कोई एक
किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट दिल्ली में उन्होंने 11 साल में की नहीं। आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या, वो तो बातें कर रहे थे शिक्षा मॉडल की कि हमने दिल्ली में कितना शिक्षा मॉडल कर दिया, कितने बढ़िया स्कूल बना दिए। दिल्ली की सच्चाई बताना चाहती हूं, यदि ऐसा ना होता तो दिल्ली की जनता उनको लात मार के भगाती ना। जो उन्होंने किया, जितनी क्रांति की बातें करते थे, जहां जहां क्रांति करना चाहते थे वहां भ्रष्टाचार किया। शिक्षा के लिए जो कमरा, एक एक कमरा स्कूल में कितने का बना, 45 लाख का एक कमरा सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का, बताइए हो सकता है? टॉयलेट को भी कमरों की गिनती में करके आज पूरी की पूरी शिक्षा मंत्री सिसोदिया जी जो यहाँ की गलियों में घूम रहे हैं, केस चल रहा है दिल्ली में, जमानत पे छूटे हुए सारे के सारे, केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, सतेंद्र जैन हो, आज दिल्ली की तिहाड़ जेल की मेहमान नवाजी लेकर के आज पंजाब की गलियों में घूम के अपने आप को शहंशाह दिखा रहे हैं। जो हक पंजाब का है उस हक को मार के, जो घर मंत्रियों के हैं उस घर में कौन रह रहा है? दिल्ली से आए हुए ये लोग जिनका पंजाब की सरकार से कोई लेना देना नहीं। आज सतेंद्र जैन, सिसोदिया, विभव कुमार, केजरीवाल माननीय मंत्रियों के बंगलों में रहते हैं, पंजाब की जनता का खून पसीने का पैसा इस्तेमाल करते हैं, पंजाब के चौपड़ों में घूमते हैं, वीआईपी कल्चर के माध्यम से 50-50 गाड़ियों के काफिले लेके चलते हैं। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, केजरीवाल जी से, क्या हक है, क्यों वो पंजाब की रोटियां तोड़ने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, जबकि पंजाब की जनता के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री को उन्होंने केवल मखौटा मात्र बना दिया। एडवर्टीजमेंट में आए तो मुख्यमंत्री लगते हैं, अगर उनके साथ खड़े हो जाए तो कोई कह नहीं सकता कि ये मुख्यमंत्री है। उनकी सारी पावर जब्त कर ली। दिल्ली में जो भ्रष्टाचार के उनके साथी अफसर थे सबको उठा के पंजाब ले आए, सबको एक एक महकमे में बिठा दिया, सबको मंत्रियों के घर दे दिए और सरकार अब स्वयं चला रहे हैं। क्या ऐसे पंजाब चलेगा? क्या किया उन्होंने अपने 3.5 साल के इस कार्यकाल में? इस दौरान जिस तरीके से पंजाब में एक नया अभियान आम आदमी पार्टी की ओर से चलाया गया है नशा मुक्ति का, इसको लेकर के भी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमला बोला और ये कहा कि नशा वो बंद करवाएंगे जो खुद विधानसभा में नशे करके घूमते हैं। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि कैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की ओर से काम कम किया जाता है, लेकिन इस काम का प्रचार इतना ज्यादा किया जाता है कि लोगों को भी लगता है कि काम हुआ है। अगर बात हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में पोल्यूशन का लगातार बढ़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पर भी सिर्फ और सिर्फ प्रचार किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसी दवाई बनाएंगे जिससे कि पराली की समस्या ही नहीं होगी, और पराली नहीं होगी तो पोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका एडवर्टीजमेंट हुआ, न तो वो दवा बनी, ना ही पोल्यूशन को लेकर के केजरीवाल सरकार की ओर से कोई काम किया गया। सुनिए क्या कुछ दिल्ली को लेकर के और पोल्यूशन की समस्या को लेकर के रेखा गुप्ता ने कहा। नशे के विरुद्ध युद्ध, नशे के विरुद्ध युद्ध किया क्या? आज भी पंजाब नशे की आग में जल रहा है। इस चिट्टे ने पंजाब को बर्बाद कर दिया। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर कॉलोनी, हर गांव का युवा इस समय नशे की गिरफ्त में है। वो क्या नशे को छुड़वाएंगे जिनके नेता खुद नशे में विधानसभा परिसर में घूमते हैं? वो नशा छुड़वा सकते हैं क्या? वो व्यक्ति, वो सरकार जब नशे की ड्राइव चलाते हैं, नशे के ऊपर कार्यक्रम चलाते हैं, उसी गांव में जब फौजियों की टांगें तोड़ दी जाती हैं और सरकार चुप रहती है पंजाब की, क्या ऐसे लोग नशे को बंद करेंगे? मैं सच्चाई बताना चाहती हूँ इस सरकार की, इन लोगों की जो 10 साल दिल्ली में रह के दिल्ली बर्बाद करके आए हैं, जिसे संभालने में न जाने हमें कितने और वर्ष लगेंगे, जो झूठ का पुलिंदा है। पंजाब के लोग भोले भाले होते हैं ये तो मुझे पता है, पर पंजाब के लोग बेवकूफ नहीं हैं। ये बताना है इस चुनाव के माध्यम से, भोले हैं पर बेवकूफ नहीं है कि आपकी लिपटी चुपटी बातों में आ जाएं
और अपने इस पंजाब को बर्बाद होते हुए देखे। एक विकास का कार्य पूरे के पूरे राज्य में नहीं हो रहा। एक तरफ मोदी सरकार जिन्होंने पंजाब के लिए अनेकों प्रोजेक्ट किए, चाहे वो आईआईटी का कॉलेज बनाना हो, आज पंजाब का युवा, पंजाब का विद्यार्थी कह सकता है कि मेरा अपना आईआईटी है। आज भटिंडा में एम्स बना, किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। आज इतने हाईवेज बन रहे हैं, आज लुधियाना का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनता है, किसने बनवाया? मोदी जी ने। और दूसरी तरफ ये सरकार जो इन सारी परियोजनाओं में टांग अड़ाती है, उन्हें नहीं चाहिए। आज यदि यहाँ पर लुधियाना में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात होती है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात होती है, तो यहाँ की सरकार टांग अड़ाती है। अरे भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? कोई बताए तो सही। जब हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी और पूरे विश्व में लुधियाना का नाम ऊपर होगा, परंतु ये इन्हें चाहिए नहीं। हर विकास के कार्य में टांग अड़ाना, बाधाएं डालना, ये इनकी आदत है। दिल्ली को तो इन्होंने छोड़ा नहीं, देश की राजधानी को, पर पंजाब में 3.5 साल में इन्होंने जो जो किया, आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिस तरीके का इनका व्यवहार है, क्या पंजाब उसे चलने देगा? इतने वायदे, प्रचार की सरकार है। दिल्ली की बात बताती हूँ, अब समझ में आ जाएगा। काम करते थे इतना सा, प्रचार करते थे इतना, यानी कि छोटी छोटी योजनाएं जिस पे मात्र 1 करोड़ रुपया लगा और उसके प्रचार में लगाते थे 10 करोड़। बताती हूँ मैं आपको, जब दिल्ली, सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। पॉल्यूशन के कारण से वो हमेशा पंजाब को गाली दिया करते थे, हरियाणा को गाली दिया करते थे। पंजाब की पराली से दिल्ली में धुआं आता है। जैसे ही पंजाब में सरकार बन गई, वो धुआं आना बंद हो गया। क्यों? फिर तो खुद बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, मैं एक दवाई बना रहा हूँ, उस दवाई को बनाऊंगा, पंजाब में दूंगा, हरियाणा में दूंगा, पराली खत्म हो जाएगी। और उस दवाई को बनाने में जितना पैसा नहीं लगा, मतलब उसमें तो खर्चा किया उन्होंने 20-25 लाख, क्योंकि दवाई तो बनी नहीं। किसी ने सुना कि दवाई कोई बनी, कोई पंजाब तक आई? परंतु उसकी एडवर्टीजमेंट में कितना खर्च किया? 8 करोड़ रुपए। पराली जाएगी, दवाई आएगी, पराली जाएगी, दवाई आएगी। फिर कहते मैं ऑड इवन करूंगा। अब एडवर्टीजमेंट के तो मास्टर है वो, ऑड इवन करूंगा। लोगों को लगा पता नहीं क्या ही करेंगे। कह रहे भाई, हर आदमी को 2 गाड़ी रखनी पड़ेगी, एक दिन ऑड गाड़ियां निकलेगी, एक दिन सड़क पे इवन गाड़ियां निकलेगी। आदमी सोचे भाई ये क्या हुआ, ऑड गाड़ी, इवन गाड़ी, नए नए फार्मूले, उसके नए नए तरीके एडवर्टीजमेंट के। अब ऑड इवन में खर्चा नहीं होना था 1 रुपए का भी, पर एडवर्टीजमेंट में 25 करोड़ रुपए। मतलब जनता की खून पसीने की कमाई के हजारों करोड़ रुपए दिल्ली से लेके कन्याकुमारी पूरे देश में एडवर्टीजमेंट पे वो आदमी खर्च करता था, और आज भी यही हो रहा है। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि कैसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पंजाब को एटीएम के तौर पर इस्तेमाल करती है और पंजाब के टैक्स पेयर्स के जो खून पसीने की कमाई होती है उसे वो अपने इलेक्शंस में खर्च करती है, फिर चाहे वो गोवा का ही इलेक्शन क्यों ना हो। सुनिए किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को केजरीवाल एटीएम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पंजाब का पैसा, आपका अपना पैसा खर्च कहाँ हो रहा है? दिल्ली के चुनाव में, गोवा के चुनाव में, बाकी राज्यों के चुनाव में। पंजाब तो बाकी राज्यों की एक आप पार्टी के लिए एटीएम है, एटीएम। यहाँ से पैसे लो, बाकी राज्यों में पहुंचाओ। आज जो कुछ भी पूरे देश में ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इनके नेताओं के घर चल रहे हैं, उनकी गाड़ियों के पेट्रोल चल रहे हैं, सब कुछ पंजाब के पैसे से हो रहा है। क्या आपकी खून पसीने की कमाई इन नेताओं पे बर्बाद करने के लिए? पूछना चाहती हूं आपसे, आपकी खून पसीने की कमाई आपके नेताओं पे बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये पैसा पंजाब के विकास में लगना चाहिए था, यहाँ की सड़कें बनाने में, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पे, पर नहीं। उन्हें तो मालूम है
कि केवल काम मत करो, प्रचार करो, इतने में ही गाड़ी चल पड़ती है, तो जरूरत क्या है काम करने की। आपको बता दें, इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहां पर लुधियाना उपचुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन दोनों एक से बढ़ के एक है, दोनों के दोनों भ्रष्टाचारी है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो दोनों एक मिली जुली पार्टी है। ये लोकसभा में एक साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन विधानसभा में लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। सुनिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर और उनके कैंडिडेट्स पर किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निशाना बोला। वो जो लोग जिन पे उन्होंने दाव खेला है, मैंने पूछा कि अरे भाई प्रत्याशी कौन है, तो बताया बड़े बाहुबली हैं, 2 प्रत्याशी, एक कांग्रेस से और एक आम आदमी पार्टी से। एक बड़ा बिल्डर है और दूसरा अनाज माफिया है। एक पे ईडी चल रही है और एक तो जेल से छूट के आया है, और वो फिर भी बेशर्म होके वोट मांग रहे हैं लोगों के बीच में। ये बेचारा सीधा साधा आदमी, वो कहता है मैं जनता का सेवक हूँ, हाथ जोड़ के खड़ा है कि काम बताओ मुझे। वर्षों से लुधियाना की सेवा कर रहा है और वो कह रहे हैं हम तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे और जनता पागल है, हमें वोट दे जाएगी। और दोनों पार्टनर है। अरे ये पार्टी भी पार्टनर है, कांग्रेस और आप दोनों, ए पार्टी बी पार्टी, ए बी। कभी तो लोकसभा में मिलके लड़ेंगे, फिर विधानसभा में अलग अलग लड़ेंगे, फिर मिलके लड़ेंगे। जो कल तक दिल्ली में शीला दीक्षित को गालियां देता था, कहता था इनके ऊपर कंप्लेंट करो, FIR करो, थाने भिजवाओ, और जैसे ही सरकार में आए सब बंद। जो कल तक पंजाब में कहता था कि इन कांग्रेस वालों को पकड़ो, आज कोई आवाज नहीं उठती। आज ये खुद एक भू माफिया हो गए हैं, जमीन माफिया। किसानों की, गरीब किसानों की जमीन हड़पने का माध्यम हो गए हैं ये। दिल्ली में तो पता है क्या मशहूर है, कह रहे दिल्ली की सत्ता जब से गई तो माननीय केजरीवाल जी का मन उदास हो गया। जैसे छोटे बच्चे को खिलाने के लिए दिया जाता है ना, फिर उन्हें पंजाब लेके आए, फिर उनको हेलीकॉप्टर दिखाया, फिर 4 चक्कर लगवाए, कह रहे नाउ बीबा ठीक है तू, क्या नहीं ठीक हूँ, क्या अच्छा। फिर मंत्री को बड़ा बंगला दिया, सबसे बड़ा वाला जो पंजाब का था, फिर वहाँ रखा। फिर कहा कि अच्छा तेरे पीछे पीछे मुख्यमंत्री घूमेगा, तुम आगे आगे, तुम्हें फील आएगी कि तुम अभी भी सत्ता में हो। तो दिल्ली वालों ने तो भेज दिया भाई, अब पंजाब वालों ने क्या करना है तुम समझ लो, कितने दिन रखना है। दिल्ली वालों को तो बाद में अक्ल आई, हमारी ठोकर से ही सीख लो भैया, 3.5 साल में ही सीख लो। और मैं कहती हूँ ये जो सीट है ये 2027 के चुनाव का ट्रेलर बनना चाहिए। आज नींव रखी जानी चाहिए, आज से उनको बता दो कि पंजाब वाले, लुधियाना वाले इतने समझदार हैं कि अपनी आने वाली जनरेशन्स को बचा लें, अपने एरिया को बचा लें, यहाँ का नुकसान ना हो। हमारा पैसा कोई तुम्हारे ऊपर लुटाने का, तुम्हारी अय्याशियों पे लुटाने के लिए नहीं है, वो पैसा है पंजाब के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, नए स्कूल कॉलेज खुलवाने के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार तरीके से हमला बोला और कहा कि जो जमानत पर छूटे हैं उनके नए नए कांड रोज सामने आ रहे हैं। पाठशाला खोलते खोलते अब उन्होंने मधुशाला खोल दिया है। अब जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पंजाब के अलग अलग हिस्सों में ये रैलियां कर रही है, तो उससे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये आदमी क्या करेगा, ये आदमी जो ऑपरेशन सिंदूर होता है जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हर भारतीय मोदी जी की और देश की सेनाओं की तारीफ करता है, उस पे भी ये लोग क्या बोलते हैं, भद्दी टिप्पणियां करते हैं। कुछ अच्छा तो इनसे बोला नहीं जाता, बुरा बोलने में चूकते नहीं हैं। भारत माता के ऐसे दोषियों को क्या हम वोट देंगे? आज जब कभी युद्ध होता है, पंजाब जो बॉर्डर के बिल्कुल साथ में लगा हुआ राज्य है, जब मिसाइल उधर से आती है, ड्रोन उधर से आता है, तो यहाँ पे रात को अपने घरों में सोते हुए दिल कांपता था। ये मोदी जी हैं जिसकी वजह से
पूरा का पूरा पंजाब सुरक्षित हो पाया, जिन्होंने यहाँ पे एयर ड्रोन बनाया ताकि जितनी भी मिसाइल, जितने भी ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे, एक भी यहाँ तक पहुंच नहीं पाया, हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। बजाय उनको धन्यवाद देने के मोदी जी को, बजाय उनको कहने के कि आपने हमारा जीवन बचाया, पंजाब को सुरक्षित किया, ये लोग उन्हें गालियां देते हैं। क्या ऐसे लोगों का साथ देना है? पूछना चाहती हूं, जिन बहनों का सम्मान और स्वाभिमान बचा के रखा, ऑपरेशन सिंदूर को इतना बड़ा नाम दिया ताकि देश की हर बहन को ये महसूस हो कि वो अकेली नहीं है, सरकार उसके साथ खड़ी है, मोदी जी और सेनाएं उसके साथ खड़ी है। उस ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने मजाक उड़ाया। क्या ऐसे लोगों को चुनेंगे हम? मैं आज आपको कहती हूं, दिल्ली से आई हूं, पंजाब की ही बेटी हूं। अब पूछोगे कैसे? भाई हरियाणा में जन्म हुआ, हरियाणा और पंजाब तो एक ही थे। ये कह रहे पंजाबी आती कि नहीं, मैं क्या बताऊं, बोल के दिखाऊं? मैं केवल हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहती हूं, पंजाब का भविष्य, लुधियाना का भविष्य आपके हाथ में है। और आज आप लोग ये नींव रख दो कि जब 27 में चुनाव होगा तो इन लोगों को जहां से आए थे वहीं वापस छोड़ के आना। एक एक व्यक्ति, चाहे वो सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, विभव कुमार हो, केजरीवाल हो, एक एक व्यक्ति, राघव चड्डा हो, वापस छोड़ के आना है। अब आप पूछोगे वापस जाएंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो आप क्या करोगे? चिंता मत करो, दिल्ली की सरकार और दिल्ली की जनता तैयार बैठी है, तैयार बैठी है। तिहाड़ जेल इंतजार कर रहा है उनका। सब तो जमानत पे छूटे हुए हैं। रोज एक नया किस्सा खुलवाते हैं हम, रोज एक नई सीएजी की रिपोर्ट आती है जिसमें इनके कांड खुलते हैं। ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसे ऐसे काम, दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। पाठशाला की बात करते करते मधुशालाएं हर गली चौराहे पे खुलवा दी। फ्री, एक के साथ एक फ्री देने वाली मात्र इन्हीं की सरकार थी। वो पंजाब में नशा बंद करने की बातें करते। कितने झूठे हैं जिन्होंने दिल्ली को नशे में धकेल दिया पैसे के लिए। आज वो पंजाब में नशा बंद करने की बात करते हैं तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि ये पंजाब की जनता है। फिर से वही कहना चाहती हूँ, भोली जरूर है परंतु बेवकूफ नहीं है। ऐसे लोगों को इस बार 19 तारीख को जब वोट डालने जाओ, एक भी वोट मिस नहीं होना चाहिए। सुबह सवेरे डाल दो और जितने सुबह सुबह डल जाएं, उसके बाद अड़ोस का पड़ोस का सबको चेक कर लेना, एक वोट भी छूटने ना पाए। और इस सरकार को जवाब मिलना चाहिए कि अगर जनता के साथ दगाबाजी करोगे तो जनता आपको करारा जवाब देगी। सीट जिता दो, दोबारा आऊंगी, आपके बीच में आऊंगी और मिल करके फिर 2027 की लड़ाई भी लड़ेंगे। इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। मिलके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। अब मैं बोलूंगी बटन दबेगा, आप कहना 2 नंबर पे बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। बिल्कुल ऐसे मत देखना, ऐसे देखना 2 नंबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो लुधियाना के आगड़ नगर में भी गई, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमला बोला और कहा कि तिहाड़ जेल का जो चक्कर काट करके आए हैं वो अब पंजाब में घूम रहे हैं और पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। कल तक जो दिल्ली के बेटे थे, आज वो पंजाब के पुत्र बन करके घूम रहे हैं। भारत माता की। मुझे आज सच में बहुत ही खुशी है कि अपने लुधियाना के बहनों और भाइयों के बीच में मैं यहां आज आई हूं। और बताऊं क्यों आई हूं। जो व्यक्ति कल तक दिल्ली की माताओं का बेटा बन के घूम रहा था, मैं दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली का बेटा हूं,
जैसे ही सरकार को दिल्ली की जनता ने हटाया, वो खुद भी विधानसभा हार गए, तुरंत पंजाब आ गए और पंजाब के पुत्र बन गए, तुरंत पंजाब के पुत्र बन गए। अब दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है उनके सुख दुख का। अरे थोड़ी हिम्मत होती तो रुकते। जनता ने एक बार तुम्हारे कर्मों पे जो निर्णय दिया, तुम्हें हटाया, अगर तुम ईमानदारी से रुक करके, इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए थी तुम्हारे अंदर कि काम करते। पर जनता ने ना केवल सरकार को दिल्ली से हटाया, उनको विधानसभा हराया, और आज वही हारी हुई विधानसभा वाले जो तिहाड़ जेल के चक्कर कट के आए हुए हैं, आकर के पंजाब में चिपक गए। वो लोग जो रामलीला मैदान में आंदोलन करते थे, आंदोलन जीवी थे, जो कहते थे सत्ता नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, फिर उनको सब चाहिए था। गाड़ी भी ली, बंगला भी लिया, कुर्सी भी ली, मुख्यमंत्री भी बने, और उसके बाद जनता का खून भी चूसा। जितने वादे किए दिल्ली की जनता से, एक भी पूरा नहीं किया। ये सच्चाई बताने के लिए मैं आज पंजाब आई हूं। एक भी वादा जो दिल्ली की जनता से उन्होंने किया, कोई पूरा नहीं किया। आए थे तो कह रहे थे दिल्ली की हर गली में वाईफाई लगा दूंगा, सबको फ्री वाईफाई दूंगा, कुछ नहीं मिला। महिलाओं को 1000 रुपए दूंगा, कुछ नहीं दिया 11 साल में। उन्होंने कहा कि मैं बढ़िया स्कूल बनाऊंगा, बढ़िया हॉस्पिटल बनाऊंगा, कुछ नहीं दिया। ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा। क्या किया? एक के साथ एक दारू फ्री दी। पाठशाला का नाम लेके गली गली मधुशाला खोल दी। आज पंजाब में आके वो नशा बंद करने की बातें करते हैं, जिन्होंने दिल्ली को नशे में डुबो दिया। हजारों करोड़ रुपए का घपला करके जब उनके खिलाफ केस दर्ज हो गए, जेल की हवा खानी पड़ी, चुनाव हार गए, सरकार चली गई, तो तुरंत पंजाब में आ गए और फिर अपनी कैसेट को रिवाइंड करके बोलने लगे, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। कुछ दिया क्या? क्या क्या वादे किए थे? महिलाओं को 1000 रुपए दूंगा, दिया? नहीं दिया तो हाथ ऊपर के कैसे से करना। किसानों को एमएसपी दूंगा, दिया क्या? युवाओं को रोजगार दूंगा, दिया क्या? तो जिनके हाथ नीचे उनको तो मिल गए। रोजगार मिले क्या? नशा मुक्त पंजाब हुआ क्या? डेवलपमेंट हुआ क्या? नए अस्पताल खुले क्या? नए स्कूल खुले क्या? कुछ भी नहीं किया। उल्टा जो काम मोदी जी ने पंजाब के लिए किए, उसमें टांग अड़ाई। मोदी जी ने जितने फ्लाईओवर, जितने कॉरिडोर, जितने एक्सप्रेसवे बनाए, हर एक में टांग अड़ाई। यहां तक कि NHAI के अधिकारियों ने कहा कि भैया, यदि तुम हमारे जीवन की रक्षा नहीं कर सकते तो हम काम कैसे करेंगे। बड़ी बड़ी सड़कें लुधियाना से लेकर के कटरा तक मोदी जी ने बनाई, हाईवे मोदी जी ने बनाए, पंजाब में एम्स मोदी जी ने बनाया, IIT मोदी जी ने बनाया, आयुष्मान योजना मोदी जी लेके आए, और उसके बाद भी ये आदमी इतना निकम्मा है, मोदी जी को ही गाली देता है। क्या ऐसे लोगों को वोट दोगे? जो व्यक्ति पंजाब की धरती पे बैठ के देश की सेनाओं को गाली दे, ये भगत सिंह की धरती है, ये गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, योद्धाओं की धरती है। इस धरती पे बैठ के सेनाओं को गाली दे, ऐसे आदमी को वोट दोगे क्या?
ऑपरेशन सिंदूर हुआ पूरे देश में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबने तारीफ की सेनाओं की कि बहुत अच्छा काम किया। पूरे देश की बहनों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम इतना सुंदर था जिसके कारण से हर बहन के स्वाभिमान की लाज हुई। हर बहन को ये लगने लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ देश की सेनाएं खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं, देश की सरकार खड़ी है। पर इन्होंने उसका भी भद्दा मजाक बनाया। आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब दिल्ली के लोग आराम से सो रहे थे तो पंजाब वालों के रात को दिल धड़कते थे कि कोई मिसाइल आके हमारे ऊपर ना गिर जाए। ऐसे में मोदी जी ने पूरी पंजाब की बाउंड्रीज को सुरक्षित किया, एयर ड्रोन बनाया, जिसके कारण से एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल पंजाब की ओर बढ़ नहीं सकी, हवा में ही सारी उड़ा दी। ऐसा सुरक्षा चक्र पंजाब के आसपास बना दिया। बजाय धन्यवाद देने के ये निकम्मी सरकार मोदी जी को कोसती है। ऐसी सरकार को वोट दोगे क्या? ऐसे लोगों को वोट दोगे? जो लोग धक्के मार के दिल्ली से निकाल दिए गए, तुरंत पंजाब में आके चिपक गए। बड़े बड़े मंत्रियों के बंगलों में रहते हैं, चौपड़ों में घूमते हैं, दिल्ली से पंजाब। आज हम मुख्यमंत्री हैं, गाड़ी से आए हैं, वो हेलीकॉप्टर से आता है। जितने लोग रिजेक्टेड थे दिल्ली के, सत्येंद्र जैन, सिसोदिया, बाकी लोग, वो ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, विभव कुमार जैसे, सब आके पंजाब में रहने लग गए। मंत्रियों के बंगले मिल गए, सरकारी खर्चा मिल गया, गाड़ी घोड़ा मिल गया। किसके पैसे हैं? पंजाब की जनता की खून पसीने की कमाई कौन उड़ा रहा है? ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जिनके ऊपर दिल्ली में केस चल रहे हैं, जो जमानती हैं, वो आके मंचों पे भाषण देते हैं और आपको वोट देने के लिए कहते हैं। ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? ये पूछने के लिए मैं आज आपके बीच में आई हूं, ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? हमने दिल्ली से भगाया, अब आपकी बारी है, आप लुधियाना से भगाओगे क्या? नहीं भगाओगे, क्योंकि तिहाड़ जेल उनका इंतजार कर रही है। तिहाड़ जेल उनका इंतजार कर रही है। ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जिन्होंने दिल्ली के हजारों करोड़ रुपए गबन कर लिए, खा लिए, अपना घर भर लिया, ऐसे लोग जो सजा याफ्ता लोग हैं, जो ईमानदारी की बातें करते थे पर भ्रष्टाचार के वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने बना दिए, ऐसे लोग अब पंजाब में आके चिपक गए हैं। और मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूं कि पंजाब के लोग, लुधियाना के लोग भोले जरूर हैं पर बेवकूफ, ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? जिनके हाथ नीचे हैं वो, ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? जनता का पैसा किसके काम आना चाहिए? जनता के। आज वो आपके खून पसीने की कमाई, आपका फ्लाईओवर बने, आपकी सड़कें बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, बहनों के काम आए, किसी भ्रष्टाचारी लोगों की दुकान चलाने के लिए नहीं है। आज वो लोग स्टेट एजेंट बन गए हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। मैंने पूछा प्रत्याशी कौन है यहाँ? झाड़ू वाला कौन? तो पता चला जो कांग्रेस वाला है वो तो पहले ही जेल रह के आ गया। उसने तो कोविड जैसे समय में इतना बड़ा अन्न घोटाला किया कि बेचारे छोटे छोटे गरीब बच्चों के मुंह के निवाले भी छीन लिए। क्या ऐसे आदमी को वोट दोगे? और दूसरा आदमी झाड़ू वाला जो इतना बड़ा बिल्डर माफिया है, पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, बड़ी बड़ी फोटो लगा दी। जो आदमी को आदमी ना समझे, किसी से बात ना करे, राज्यसभा में रहते हुए कभी नहीं आया, तो उसको विधानसभा देके सीट खराब करनी है क्या?
ऐसे को वोट दोगे? और उसके बाद भी एक और बात बताती हूं, ये केजरीवाल जी ने बड़े चतुर है। वो चाहते हैं इसको राज्यसभा से हटाऊं और मैं राज्यसभा पहुंच जाऊं, इसलिए उसकी सीट छुड़वाई, इसको विधानसभा लड़ाया, लालच दिया, जैसे देते ना उसको लालच चूहे को कि तू आजा तुझे मंत्री बनाऊंगा, और सोचा मैं पतली गली से राज्यसभा पहुंच जाऊंगा। ऐसा बेईमान आदमी, ऐसा भ्रष्टाचारी आदमी जो देश को गाली दे, जो सेनाओं को गाली दे, जो देशभक्त मोदी से लड़ाई करे, ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजने में मदद करोगे क्या? ना ऐसे लोगों को वोट देना, ना ऐसे लोगों का साथ देना। यदि इस भारत मां के सच्चे सपूत हो, यदि इस झांसी की रानी की योद्धा हो, और यदि अपने लुधियाना को बचाना हो, तो ऐसे लोगों के प्लान में पलीता लगा देना और ऐसे कैंडिडेट की जमानत जब्त करवा देना। गुरु साहब की धरती है पंजाब। गुरुओं ने हमेशा हमें शिक्षा दी है कि सही को चुनो, सही रास्ते पे चलो, और सही रास्ता कौन है? ये जीवन जो आपकी जीवन रेखा बनकर के चलेगा, भाई के रूप में, बेटे के रूप में आपका काम करेगा, एक आवाज पे खड़ा मिलेगा। ऐसे भाई को चुनो जो दिन रात 35 साल से आपकी सेवा कर रहा है और आगे भी विधायक बन के करेगा। और ये मान लेना, लुधियाना का ये चुनाव, इसमें 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव रखी जाएगी, जिसमें आप इन झाड़ू वालों को इनके ऊपर झाड़ू लगाओगे और दिल्ली की तिहाड़ तक पहुंचाओगे ना? तो मेरे साथ बोलो, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। और देखो नंबर क्या है, जिसमें है विक्ट्री। तो आपके आशीर्वाद से भाई जीवन जीते और आपकी जीवन रेखा बने, आपकी सुरक्षा रेखा बने। तो इसलिए जीवन और रेखा दोनों को आशीर्वाद देना है। भाई के लिए आशीर्वाद लेने आई हूं और केजरीवाल जी को बोल दिया कि तेरा पीछा ना छोड़ूंगी मैं। पंजाब चले जाओगे तो पंजाब से भी ले आएंगे, यहां बैठे बैठे रोज ट्वीट कर देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे। आदत है उनको, वो सारी की सारी चीजें घर से नहीं निकलते थे। दिल्ली में एक शीश महल बनाया था हजारों करोड़ रुपए से, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कभी घर से नहीं निकले, वहीं बैठ के सब करते थे। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, सचिवालय गई तो अनेकों विधायक आए, अनेकों लोग आए, पत्रकार आए, कह जी ये तुमने पहली बार देखा है, केजरीवाल जी तो कभी मिलते नहीं थे। ऐसे वो व्यक्ति हैं, ऐसे उनकी सरकार है, ऐसे उनके मंत्री हैं, और ऐसे यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री, जो कागजों में तो मुख्यमंत्री हैं, बाकी उनके पास राइट कुछ भी नहीं है करने का। सब कुछ तो वो रिमोट कंट्रोल की सरकार है। रिमोट कहां से चलता है? केजरीवाल जी से। केजरीवाल क्या करना चाहते हैं जो दिल्ली में करके गए? तो मैं बताना चाहती हूँ कि भाई असली घी दूध वाला है ये पंजाब, तो इसलिए बुद्धि भी ज्यादा रखते हैं दिल्ली वालों से। तो दिल्ली वालों को तो 10 साल में अक्ल आई, पर आप लोग तो 3.5 साल में ही समझ गए। ये बता देना, बताओगे कि नहीं बताओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन गुप्ता जी को सपोर्ट दो और 19 तारीख को दिखा दीजिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लुधियाना के कम्युनिटी सेंटर पर भी गई, जहां पर उन्होंने साफ तौर से केजरीवाल और दिल्ली की तत्कालीन आप सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल के शासनकाल में दिल्ली को 10 साल पीछे ढकेल दिया है और ये चीजें हम पंजाब में नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि कैसे वो बीजेपी के कैंडिडेट जीवन गुप्ता को वोट देकर के जितवाएं। सुनिए क्या कुछ लुधियाना के कम्युनिटी
पार्टी सेंटर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। रेखा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लुधियाना वालों को जय श्री राम। मैं स्पीकर पे रखना पड़ेगा आज बहुत क्योंकि पहले यहाँ लुधियाना वेस्ट की सीट पे मुझे आने का मौका मिला और मैं आई हूँ एक आदमी को खोजते हुए। लग रहा है समझ गया। जो आदमी कल तक तो दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली का बेटा हूं, जैसे ही सरकार हटी, विधानसभा का चुनाव हार गए, वैसे ही तुरंत पंजाब आके पंजाब का पुत्र हूं, पंजाब का पुत्र हूं, पंजाब का पुत्र हूं। दिल्ली वालों ने धक्का मार दिया। तो ये जो आंदोलन जीवी हैं, जो आंदोलन से निकले हैं, पहले कहते थे गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कुर्सी नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा। बाद में कहते गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। दिल्ली वालों ने धक्का दे दिया तो पंजाब को आके चिपक गए। ऐसे सत्ताजीवी जिनको केवल और केवल सत्ता से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है, ना दिल्ली की जनता से, ना पंजाब की जनता से, किसी से मतलब नहीं। वो लोग जो ईमानदारी की बातें करते थे पर भ्रष्टाचार के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, भ्रष्टाचार के वर्ल्ड रिकॉर्ड। जहां जहां क्रांति की बात की वहीं वहीं भ्रांति फैलाई, चाहे स्कूल थे, चाहे अस्पताल थे, एक एक जगह पे। पाठशाला खोलने की बातें करी, पाठशाला खोलेंगे, पर गली गली में मधुशाला खोल दी। गली गली में फ्री बिजली, फ्री पानी की बातें कर रहे थे, पर एक के साथ एक बोतल फ्री करी। ऐसे बेशरम लोग। जब दिल्ली की जनता ने उन्हें भगा दिया, उनके भ्रष्टाचार को देखा, एक एक करके उनके करतूतें सामने आने लग गई। सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इतने बड़े बड़े घोटाले, जहां मान लीजिए योजना या काम तो था 1 करोड़ का, उस पे खर्चा कर दिया 50 करोड़ का। छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। पराली आपने सुना ही है। दिल्ली में प्रदूषण था। जब तक पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, तब तक कहता था पंजाब से धुआं आता है, पराली जला रहे हैं, पराली जला रहे हैं। जैसे ही पंजाब में सरकार बनी तो धुआं हरियाणा से आने लग गया, फिर पंजाब का खत्म हो गया। फिर क्या बोले, मैं एक दवाई बना रहा हूं, वो दवाई मैं पंजाब को भी दूंगा, हरियाणा को भी दूंगा, सारी पराली खत्म हो जाएगी, धुआं ही नहीं करना पड़ेगा, दिल्ली ठीक हो जाएगी। और उस पराली बनाने के नाम का एडवर्टीजमेंट किया। पहले बताती हूँ पराली में कितना खर्चा किया। पराली बनाने में खर्चा किया 25 लाख रुपए का, बस। बनी नहीं, पर उसके एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया 25 करोड़ रुपए का। 25 करोड़ रुपए का जो चीज बनी नहीं। एक उन्होंने कहा मैं दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल करूंगा। अच्छी बात है, कर लो भाई। शॉपिंग फेस्टिवल हुआ नहीं, केवल बात हुई। और खर्चा उस पे कितना किया, उस पे भी 25-26 करोड़ का खर्चा कर दिया। ये तो वो आदमी है, काम करो ना करो, काम की फिक्र करो, और फिक्र करो ना करो, फिक्र का जिक्र करो। बस जिक्र करते रहो, मुझे बड़ी फिक्र है, मुझे बड़ी फिक्र है, मुझे बड़ी फिक्र है। ये ऐसा आदमी अब पंजाब आ गया। पर दिल्ली की जनता ने मुझे बोल के भेजा है कि मुख्यमंत्री जी जाइए, जरा खोज के लाइए और उन्हें बता देना कि तेरा पीछा ना छोड़ेंगे केजरीवाल और भेजेंगे तुझे जेल में। बिहार इंतजार कर रही है, हमें हमारा केजरीवाल दे दो भैया।
ये जितने लोग हैं ना, सब जमानत पे छूट के आए हैं। केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और ये वैभव कुमार, जितने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी थे, मंत्री थे, सबको पंजाब ले आए। आपकी सरकार के सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को कर दिया साइड, कह रहे अब हम चलाएंगे। दिल्ली को तो निचोड़ लिया, अब पंजाब निचोड़ने आए। भ्रष्टाचार की एक एक नीति अपना करके, भू माफिया बनके अब पंजाब को ठगने आए हैं। कितने सारे वादे किए थे, हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, 3.5 साल हो गए, मिला क्या किसी को? नहीं मिला। किसानों को बोला सही दाम देंगे, फसल के MSP देंगे, दिया क्या? युवाओं को बोला रोजगार देंगे, दिया क्या? भाई बोलना है तो ढंग से बोलो, नहीं दिया ऐसे करके। और भैया जिसके हाथ नीचे मैं मानूंगी उसको तो मिल गया। तो मिला क्या? पंजाब नशा मुक्त हुआ क्या? पंजाब में विकास हुआ क्या? पंजाब में नए स्कूल खुले क्या? नई रोड बनी क्या? कुछ नहीं किया। केवल भ्रष्टाचार और पंजाब की जनता की खून पसीने की कमाई से मौज हो रही है, ऐश हो रही है। बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ी, दिल्ली भी जाना है तो चॉपर से जाएंगे, चॉपर से आएंगे और बड़ी बड़ी दावतें करेंगे। किसका पैसा है? जनता का पैसा। और मौज कौन ले रहा है? वो भ्रष्टाचारी लोग जिनको दिल्ली की तिहाड़ इंतजार कर रही है, जो जमानत पे छूट के आए हैं और वो आकर के पंजाब में, लुधियाना में जनसभा करते हैं और बोलते हैं कि हमें वोट दे दो। तो वोट दोगे क्या? ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को वोट दोगे क्या? जो लोग दिल्ली, जिन्होंने 70 में से 67 सीटें जिता करके एक तरफा आशीर्वाद दिया, उस दिल्ली को उन्होंने ठगा। और मैं बताना चाहती हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। पर यह भी बात बताना चाहती हूं, ये लुधियाना के लोग भोले जरूर हैं पर बेवकूफ, भोले जरूर है पर बेवकूफ। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे बेईमान लोग, उनको वोट दोगे क्या? यही पूछने आई हूं दिल्ली से कि दिल्ली को तो 10 साल में अकल आ गई, पर आप तो देसी घी, बढ़िया दूध, समझदार लोगों ना, तो बुद्धि आपकी ज्यादा तेज है, इसलिए आपको तो 3 साल में ही अकल आ जानी चाहिए। और 2027 का आगाज लुधियाना वेस्ट की सीट से हो जाना चाहिए। इन झाड़ू वालों पे झाड़ू चला के ये बता दो कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। पंजाब अब भुलक्के में आने वाला नहीं है। चिट्टा खत्म करने की बात करते थे, पर चिट्ठे निकल के आ रहे हैं। आज गरीब किसानों की जमीन हथियाने में, पंजाब का पैसा खाने में, आज पूरी देश के लिए जहां जहां झाड़ू वाले नेता हैं, उनके लिए पंजाब ATM बन गया है। पंजाब का पैसा दिल्ली चुनाव में जाता है, पंजाब का पैसा गोवा जाता है। पंजाब की जनता के विकास पे जो पैसा लगना चाहिए था, वो पूरे देश में भ्रष्टाचारियों के काम आ रहा है। क्या ऐसा होने दोगे? अगर ऐसा नहीं होने देना तो इतना समझ लेना कि 19 तारीख को एक भी व्यक्ति छूटने ना पाए। एक एक वोट डलना चाहिए, वो भी कमल के फूल पे। धिक्कार ऐसे लोगों पे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेनाओं को गाली देते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर होता है
पूरे देश में हर एक व्यक्ति, हर एक बहन सेनाओं को आशीर्वाद दे रही थी कि आपने बहनों का सम्मान बना के रखा। आज देश की हर बहन को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये महसूस हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। आज हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, जब पहलगांव के उन आतंकवादियों ने कहा था कि जाओ जाके मोदी को बता दो, तो उस सेंटेंस पे मोदी ने जो आतंकी अड्डों को उड़ाया, हमारी सेनाओं ने जो हमला किया, उसके बाद हर बहन को ये महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं हूं, पर आपके ये बेईमान लोग उसका भी मजाक उड़ा रहे थे, उस पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। ऐसे बेईमान लोगों को वोट दोगे क्या? जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे जिसपे सेनाओं ने अपना जीवन लगा दिया, उस माँ से पूछो जिसका बेटा सरहद पे जाता है, बंदूक चलाता है, खड़ा रहता है, उसके दिल पे क्या गुजरती है। ये पंजाब के लोग, जब कोई युद्ध की कॉल होती है, उनका दिल थर-थर कांपता है, रात को नींद नहीं आती कि कब कोई मिसाइल आ जाए, कोई बम आ जाए, हमारे घरों की छत पे ना गिर जाए। ऐसे में मोदी जी ने जो पंजाब की सुरक्षा के लिए डिफेंस एयरड्रोम जोन बनाया, एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल पंजाब की सरहद पार नहीं कर सकी। ये है मोदी। आज मोदी जी की वजह से जो पंजाब सुरक्षित है, उन्हें धन्यवाद देने की जगह आप गाली देते हो। ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? आज पंजाब सुरक्षित है तो केवल मोदी जी के कारण। आज पंजाब में विकास हो रहा है तो केवल मोदी जी के कारण। बड़े बड़े फ्लाईओवर, ये हाईवेज, ये एक्सप्रेसवे, ये लुधियाना रेलवे स्टेशन, ये IIT, ये एम्स, ये सारे प्रोजेक्ट किसके हैं? मोदी जी देश में विकास कर रहे हैं, पंजाब में विकास कर रहे हैं। और ये भ्रष्टाचारी क्या कर रहे हैं? एक काम बता दो मुझे, 3.5 साल में इस सरकार ने किया हो तो किया क्या? नहीं किया। और बता रही हूं, अगले 1.5 साल में भी नहीं करने वाले, और फिर आ जाएंगे। ये वो व्यक्ति है जो दिल्ली में 10 साल पहले कहता था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैं कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा, मैं दिल्ली को स्वच्छ बना दूंगा, मैं झुग्गी वालों को मकान दे दूंगा। कुछ भी नहीं किया। और वो लोग फिर जैसे ही चुनाव आता, फिर कहते सॉरी गलती हो गई, माफ की दीजिए, एक मौका और दीजिए, इस बार यमुना साफ कर दूंगा, कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा, ये कर दूंगा। कुछ नहीं किया। 11 साल केवल दिल्ली की जनता को धोखा दिया, दिल्ली का पैसा गबन किया, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए, ऐशो आराम की जिंदगी जी, करोड़ों रुपए के शीश महल बनाए, बड़े बड़े काफिले चलाए, और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के तिहाड़ होके आए, फिर भी शर्म नहीं आई। अब सत्ता के लालच में पंजाब आके बैठ गए। आज मैं आप सबका साथ लेकर के इन झाड़ू वालों को बताना चाहती हूँ कि पंजाब की जनता, मेरे लुधियाना की जनता भोली जरूर है पर बेवकूफ नहीं है। आज वोट का दिन आएगा तो एक एक व्यक्ति घरों से निकल के अपना वोट डाल के आएगा, वो भी देशभक्त पार्टी को, वो भी ईमानदार प्रत्याशी को। मैंने पूछा कि वो कौन प्रत्याशी है? अरे ताली बजानी है, जोर से बजाओ भाई। मैंने पूछा, अरे भैया ये झाड़ू और कांग्रेस से कौन लड़ रहे हैं? तो बताया जी कांग्रेस वाला तो वो है जिसने कोविड के समय में भी गरीब लोगों का अनाज खा करके करोड़ों रुपए का घोटाला किया और जेल रह के आया हुआ है। ऐसे आदमी को वोट दोगे क्या? और दूसरा प्रत्याशी झाड़ू वाला वो है
जो कि माफिया है, बिल्डर माफिया, कि गरीब किसानों की ज़मीन हथियाते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, वो आपके काम आएंगे क्या? वो आपकी सुनेंगे क्या? ये तो मात्र षड्यंत्र है केजरीवाल का कि राज्यसभा का सांसद हटा के उसे विधानसभा लड़ा दो। जैसे चूहे को दाना डालते हैं कि तुझे मंत्री बनाऊंगा, तुझे मंत्री बनाऊंगा, और खुद पिछले दरवाजे से राज्यसभा जाना चाहते हैं। ऐसा देशद्रोही आदमी, उसे राज्यसभा जाने का हक है? उसकी मदद करोगे? उन्हें वोट दोगे? देना भी नहीं, पाप लगेगा। दिल्ली से इसीलिए चल के आई हूँ, उसको बता दिया कि दिल्ली को तो तुमने बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली इन 11 सालों में 50 साल पीछे चली गई, पर पंजाब पीछे नहीं जाना चाहिए। पंजाब गुरुओं की धरती है, भगत सिंह की धरती है, इसको केवल आगे जाना चाहिए। अब से, अभी से ये तय कर लो कि अब एक कदम भी पंजाब पीछे नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल आगे बढ़ाना है पंजाब को भी और देश को भी। भारत माता की, भारत माता की। तो भैया बात सुन लो, वो जो जवान है देश के, उनको तो अपनी देशभक्ति दिखाने का मौका मिल जाता है। वो सरहद पे जाते हैं, दुश्मन पे गोली चलाते हैं, सीने पे गोली खाते हैं और देश के लिए शहीद भी हो जाते हैं। वो तो अपनी देशभक्ति दिखा देते हैं, पर तुम लोग अपनी देशभक्ति कैसे दिखाओगे? वोट देके तो देश के लिए मरने का मौका नहीं मिलेगा, पर देश के लिए जीने का मौका तुम्हारे पास है। तो इसलिए कमल का बटन दबाना, भाई, जीवन को जिताना और भारत माँ के लिए, पंजाब के लिए अपनी देशभक्ति जरूर दिखाना। ये वादा आज अपनी बहन से करोगे? पक्की बात। तो मैं चाहती हूँ कि जब 23 तारीख को रिजल्ट आए तो ये जो 2 नंबर का बटन है ये दबता ही चला जाए, दबता ही चला जाए, और सुबह 10 बजे दिल्ली के टीवी पे मुझे खबर मिल जानी चाहिए भाई कि जीवन गुप्ता जीत गए, और मैं वहीं से गाड़ी पकड़ूंगी और पंजाब आऊंगी। एक भी वोट छूटने ना पाए, ये समझ लेना। अपना, पड़ोसी का, राइट का, लेफ्ट का। भाई जीत और हार तो एक वोट की भी होती है। ये मत सोचना गर्मी हो रही है चल थोड़ी देर आराम कर लूँ, नहीं। आराम करना है 19 तारीख की शाम को, और जश्न मनाना है 23 तारीख को। एक कहानी सुनाती हूँ जीवन भाई, कहीं तुम अपनी मैडम को बोलो उनकी कहानी सुनाती हूँ। अब एक नेताजी थे। अब नेताजी ने क्या किया कि कैंपेन चल रहा था, वो वोटिंग वाला दिन था। तो वोटिंग वाले दिन उनके ड्राइवर ने कहा कि साहब मैं अपना वोट डाल दूं? तेरे पागल है तू, गाड़ी चला, अभी चल, टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। और पूरा दिन निकल गया, ड्राइवर का वोट डला नहीं। जब रिजल्ट वाला दिन था, काउंटिंग शुरू हुई तो पता चला नेताजी 1 वोट से हार गए। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट। इसलिए बता रही हूँ, कोई वोट छूटे नहीं, हर वोट डले, कमल का फूल खिले, और आपकी लुधियाना वेस्ट की सीट 2027 में होने वाले चुनाव का गेटवे बने, अगली सरकार का आगाज हो, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे सरकार बनी है वैसे ही पंजाब में भी इस बार सरकार बने, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बने। भारत माता की, भारत माता की। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।